Today we are starting the second session of Srimad Bhagavad Gita, and we'll start with the invocation. Take a deep breath in. Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. अत्यधिक भक्ति और प्रेम भाव से भरकर हम आज भगवत गीता को और आगे ले जाते हैं। पिछली बार हम लोगों ने वहां तक किया था कि हमने कुछ पहले अध्याय में जिनका जिक्र हुआ था, कुछ सेना के में पार्टिसिपेट करने के लिए जो राजा बहुत दूर दूर देशों से आए थे, उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करा था। आज मैं इंट्रोडक्शन के तौर पर एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने लाना चाहती हूं कि जो श्लोक मंजू जी ने पिछली बार पढ़ा था, पहला श्लोक गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो धर से गीता शुरू होती है और इसके आखिरी अक्षर अगर देखे जाए, मतलब कि 701st श्लोक में म से एंड होती है। तो धर्म के बीच में ये पूरी गीता की व्याख्या करी है और इसमें रियली स्पीकिंग धर्म की ही व्याख्या है। और सनातन धर्म में सारे उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और जो भगवान का स्वयं का डाइजेस्ट करा हुआ ज्ञान है, वो उन्होंने परोसा है। मतलब श्रुति, दर्शन और स्मृति सबका निचोड़ एक साथ में भगवान ने दिया है और इसका गहन वर्णन किया है। ऐसे जगत गुरु श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। धर्म के ऊपर मैंने कुछ बहुत ही खूबसूरत, I came across some words which I would like to read out to you all. We must take the idea of dharma in its deepest sense. तो क्या है वो sense? As the inner and outer law. लिख लीजिए, inner and outer law by which the divine works out the spiritual evolution of mankind. Inner and outer law, जिससे हम evolution की तरफ बढ़ते ही रहते हैं। It is also the law which shapes the circumstances and results that we face in our lives. हमको जिन जिन चीजों का सामना करना पड़ता है वो किस लॉ के द्वारा गवर्न्ड है, उस लॉ को भी धर्म ही कहा जाता है। धर्म is that which we hold as morality and ethics on the one hand, and dharma is that which holds together our inner and outer activities. एक तरफ हम जिस चीज को पकड़ करके अपना जीवन जीना चाहते हैं, मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी और एथिक्स के साथ में हम पकड़ते हैं, दूसरी तरफ धर्म हमको अपहोल्ड करता है। धर्म के बिना सृष्टि ही छिन्न भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं। धर्म शब्द में ये दोनों चीजें सम्मिलित हैं। It is the fundamental law of the universe that
इज स्पेशल टू सनातन धर्म। अब ये देखिए क्या है ना, ये बात जो है कि फंडामेंटल लॉ के बारे में बात करना वो ही धर्म है, जो यूनिवर्सली अप्लाइड हो सकता है वो ही धर्म है। ये हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि और धर्मों में हम देखते हैं कि उन्होंने ये डूज एंड डोंट्स दिए हैं, ऐसा करो, 10 कमांडमेंट्स दिए हैं और बहुत सी इस तरह की ये दी हैं, और उसी को धर्म मानते हैं और ये कहते हैं कि इट इज फेथ। लेकिन सनातन धर्म में ये नहीं कहते कि तुम जबरदस्ती सब चीज को बिलीव करो। सनातन धर्म है कि अपने अनुभव से और अपने ही जो कुछ भी हमने इस जीवन में महसूस करा है उसको सत्य सत्य मान करके हमको जो विदित होता है वो है धर्म। तो इस चीज में हमारा हिंदुइज्म इज द ओनली वन दैट इज केपेबल ऑफ बिकमिंग द वर्ल्ड रिलीजन, क्योंकि वो यूनिवर्सल है। It is universal in nature and so applicable to all mankind. Dharma is that which helps us to grow. हमारी ग्रोथ भी तभी होती है जब हम धर्म को पकड़ करके, धर्म को आगे रख करके अपने जीवन की राह पर चलते हैं। It helps us to leave behind all that is hideous and negative. सारी नेगेटिविटी और अगलीनेस, हमारे अंदर जो अगलीनेस है उसको भी ये धर्म पीछे छुड़वा देता है, और जो नेगेटिविटी है उसको भी पीछे छोड़ देता है। एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, ग्रोथ एंड द फुलेस्ट फ्लावरिंग ऑफ आवर वेरी बीइंग। देखिए ये धर्म शब्द में कितनी क्लैरिटी आ जाती है और कितना अपने मार्ग पर चलने की प्रेरणा हमको इससे मिलती है। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, एक सेकंड चेक कर रही हूँ। लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द 18 अक्षौणी सेना, और उसमें से 11 अक्षौणी कौरवों के पास थी और 7 अक्षौणी पांडवों के पास थी। और यहां पर हमने 20 सूत्र कवर किए थे। हाँ, अब 21वां सूत्र पहले मंजू जी हमको पढ़ करके सुनाएंगी। बोले? हाँ जी। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हाँ, हे राजन, मतलब अभी ये संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है, हे राजन। तब अर्जुन ऋषिकेश कृष्ण से बोले, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए। हाँ, नाउ 20 सेकेंड। 20 सेकेंड। यावदेतान्निरीक्षेयै योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। जिससे मैं सामने खड़े हुए युद्ध की इच्छा वालों को भली भांति देख सकूं, जिनके साथ मुझे इस रण क्षेत्र में युद्ध करना है। अभी तक वो बहुत लालायित है, वो बहुत एंथुजियास्टिक है, वो फेस करना चाहता है अपनी आर्मीज को। अब 23rd। योत्समानानवेक्षेहै य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि,
दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो राजा यहां आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहूंगा, है ना। कि भाई कौन मेरे सामने इतनी हिम्मत करते हैं कि मुझ जैसे योद्धा के सामने आकर के इस तरह से रण में सुसज्जित होकर के खड़े हो गए हैं। तो अभी देखिए, कृष्ण not only was a great Jagat Guru, he was a great strategist. और आगे का सोच सकते थे। फंक्शनल प्लेन पर हमको चौतरफा दृष्टि रखने की जरूरत है। तो कृष्ण भगवान क्या जानते थे कि अर्जुन का सॉफ्ट स्पॉट क्या है, और वो ये जानते थे कि हर बार ये उन पर्टिकुलर लोगों के सामने आएगा ना, तब फिर वो स्टैगर्ड हो जाएगा, एकदम से यूं अटक जाएगा, उसका हाथ नहीं उठेगा। तो जब तक इस सॉफ्ट स्पॉट को पहले ही दूर ना कर देंगे, तब तक ये युद्ध जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हर बार वहां पर उनके सामने आएगा और वो लड़ खड़ा जाएगा, उसके हाथ से धनुष भी गिर जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो उनके ऊपर तीर ही नहीं चला पाएगा। तो इस चीज को मैं पहले ही इसके साथ डील कर लूं, जो ये सॉफ्ट स्पॉट हट जाए, और तब हम युद्ध में आगे बढ़े। तो कृष्ण भगवान ने क्या करा कि सीधे दोनों सेनाओं में, जहां पर वो रथ था जिसमें भीष्म और द्रोण थे, दुर्योधन भी वहीं खड़ा था, उनके सामने ला करके उसने गाड़ी रख दी, अपना अपना रथ रोक दिया। गाड़ी कह रही हूँ, जैसे कि कोई एसयूवी हो या कोई टैंक हो, गाड़ी नहीं थी, वो रथ था, और उसमें वो आकर के खड़े हो गए। अब क्या हुआ कि अब 24th और 25th आप पढ़ेंगे प्लीज। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। तो 24 और 25 का मैं आपको मीनिंग पढ़ के सुना देती हूँ। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा ऐसा कहे जाने पर श्री कृष्ण ने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा सभी राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर ऐसा कहा, हे पार्थ, यहाँ युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कौरवों को देख, इन कौरवों को देख। हाँ, तो बहुत एक एक शब्द भी जो कृष्ण भगवान कहते हैं, कुछ तरफ इंगित करते हैं। अब इनको तू अपना पितामह और गुरु न देखने की बनिस्बत इनको कौरवों की सेना का ही एक हिस्सा मान, इन कौरवों को देख। और अब देखिए, यहां से बहुत ही एक विचित्र बात हो गई। अब तक कितने सेकंड हुए हैं मुझे बताइए? अब तक 1-2 मिनट हुए हैं। अब आप 26वां सूत्र पढ़िए, श्लोक पढ़िए। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सख्युस्तथा। अब पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादाओं, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रगणों को भी देखा। हम्म अब यहां से ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उसको तो ये अपने ही लोग दिखे, उसको उसको ये फील होने लगा कि अरे मैं इन लोगों के अगेंस्ट युद्ध करने वाला हूं, ये कैसे संभव है। हाँ, ऐसे उसने करके देखा
अब आप 27 से 30 तक क्या क्या होता है अर्जुन के अंदर और बाहर, इसका आप वर्णन सुनेंगे। तो अब आप पढ़िए 27 से 30 तक, और फिर मैं उन सबके मीनिंग पढ़ दूंगी। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखैः च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाँ, अब क्या हुआ, अर्जुन ने दोनों सेनाओं में श्वशुर और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित सभी बंधुओं को देखकर वे अर्जुन अत्यंत करुणा से भरकर शोक करते हुए ऐसा बोले। अभी देखिए ये ससुर लोग कैसे वहां पर पहुंचे। मतलब देखिए, जो उसकी माता थी, मतलब वो उसका ननिहाल था माद्री। माद्री के पिता माद्र, माद्र के राजा जो थे, वो जब वहां पर आ रहे थे तो दुर्योधन ने एक बहुत बड़ी चाल चली थी। उसने वहां पर इतना उनके लिए एक कैंप और सब तरह का इंतजाम और खाने पीने का बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी। तो वो माद्र देश के जो राजा थे, वो तो बहुत ही खुश हो गए कि अरे ये तो मेरे जो ये हैं मेरे नाते जो हैं, इन्होंने इतना सब इंतजाम किया। तो इनका तो मैं जरूर ही इनका समर्थन करूंगा। और फिर बाद में उसको पता पड़ा कि ये पांडवों की तरफ से नहीं हुआ था, ये दुर्योधन की तरफ से हुआ था। और इसने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि जिसने मेरा इतना स्वागत करा, जो जिसने मेरी इतनी आवभगत करी, मैं उसका साथ क्यों नहीं दूं। इस तरह से उसने खींच लिया बहुत से लोगों को। इस तरह से धोखे में रख रख करके भी दुर्योधन ने अपनी तरफ, हाँ, तो अब देखिए इस तरह से वो हो गया। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन स्वजनों को देखकर, ये 28 नंबर के श्लोक में है। अब 29 से इसने कहना शुरू करा, मेरे अंग शिथिल पड़ गए हैं, मुख सूखा जा रहा है, शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब 30, गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है, त्वचा में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं। अब आप लोग लिख लीजिए, मैं ये 8 पॉइंट्स आपको बता रही हूं जो अर्जुन ने अपने अंदर देखे। ठीक है, तो पहले क्या बोला, अंग शिथिल हो गए हैं, मतलब मेरे जो हाथ पैर हैं वो ढीले हो गए हैं, उनके अंदर की शक्ति ही सब निकल गई है। जैसे कि मेरे अंदर वो ताकत ही नहीं रही है कि मैं यूं करके तन करके खड़ा भी हो सकूं। अंग और प्रत्यंग सब ढीले हो गए हैं, शिथिल। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, मुंह भी सूख गया है। तीसरा, शरीर कांप रहा है। चौथा, रोंगटे खड़े हो गए हैं। कोई लिख रहा है? एवरीबडी इज राइटिंग और नॉट? यस। रोंगटे खड़े हो गए हैं, गांडीव छूट रहा है, त्वचा जल रही है, मन भी भ्रमित हो गया है। मन में भी ताकत होती है तो वो मन की ताकत लेकर के हम अपने शरीर को वापस खड़ा और चुस्त कर सकते हैं। लेकिन जब मन की ताकत भी खत्म हो रही है और शरीर पहले ही ढीला पड़ गया है,
तब उसने कहा कि मुझ में अब खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रही है। तो ये 8 पॉइंट्स 28, 29 और 30 में इसने कहा। समझ गए आप? अब क्या हुआ? 31st 31st में क्या बोलता है? अब आप सुनिए मंजू जी से। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हाँ, तो क्या बोलता है? हे केशव, मैं लक्षणों को भी देखता हूं तो वो भी विपरीत दिख रहे हैं, और युद्ध में स्वजनों को मारकर कोई कल्याण भी नहीं देखता। तो जब भी हम कोई अपनी खुद की लंबी यात्रा पर अग्रसर होने वाले होते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई ऑस्पिशियस साइंस क्या है। कोई कोई अगर गाड़ी में भर करके सामान ले आ रहा है तो ये बहुत बड़ा अच्छा ऑस्पिशियस साइन है। अगर मेरी बाईं आंख फड़क रही है तो ये भी बहुत अच्छा साइन है, ऑस्पिशियस साइंस। सो इससे कि अभी तक मुझे जो भी ऑस्पिशियस साइंस हुए हैं, तो मैंने एक बार क्या हुआ कि जब उन लोगों ने कहा, मेरे घर वालों ने बताया कि दिस इज कंसिडर्ड एन ऑस्पिशियस साइन व्हेन यू आर अबाउट टू सेट आउट ऑन समथिंग, और कोई गाड़ी भरी या मटका भरा लेकर के आ रहा है, तो दैट इज अ ऑस्पिशियस साइन। तो मैंने कहा कि अगर कचरे की गाड़ी गाड़ी लेकर के आ रहा होगा तो भी क्या ऑस्पिशियस साइन होगा? तो बोले हाँ, तभी भी होएगा, भरी हुई तो है ना। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। हम्म। तो उसने कहा कि जो ऑस्पिशियस साइंस हैं वो भी नहीं दिख रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट कुछ अनऑस्पिशियस साइंस ही दिखाई पड़ रहे हैं। और अब दूसरी बात, मेरा मन क्या कह रहा है कि आई सी नो गुड इन गोइंग अहेड विद दिस वॉर विच विल एंटेल such large scale destruction of our near and dear ones। हमारे ही अपनों को हताहत कर देंगे हम लोग इस युद्ध के द्वारा। हमारे ही लोग क्षत विक्षत हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हम क्या करने जा रहे हैं, ये वो सोचने लग गया। अब 32nd पढ़िए, जिसमें कि वो अपनी मेंटल स्टेट को एग्जामिन कर रहा है। हाँ। न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविन्द, किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, ना मुझे विजय की इच्छा है। अब वो अपने अंदर टटोलता है और क्या देखता है, मेरे अंदर तो कोई ख्वाहिश ही नहीं है। युयुत्सु जो शब्द है शुरू के वर्सेस में, तो युयुत्सु केवल युधिष्ठिर था, दुर्योधन था। पांडवों में से एक भी युयुत्सु नहीं था। यहां तक कि युधिष्ठिर ने कह दिया था कि मैं तो लड़ाई नहीं करूंगा। तब माता की आज्ञा हुई कि नहीं, तुमको अब वॉर में पार्टिसिपेट करना ही होगा। और माता ने बहुत सोच समझ करके ये आदेश दिया था, दूरदृष्टि रखते हुए ये आदेश दिया था। नॉट आउट ऑफ इल विल, नॉट आउट ऑफ अ थिंग ऑफ रिवेंज, बट कि इस देश के अंदर स्त्रियों की लाज बचनी चाहिए। इतने ऐसे आतताइयों के हाथ में ये राज्य नहीं चले जाना चाहिए जहां की स्त्री वर्ग की कोई आदर या उसकी कोई वो नहीं है, जगह ही नहीं है। ना तो लोग उसको आदर देते हैं, उसको जैसे कि आजकल भी जो औरत है वो कहीं कहीं सेक्स का सिंबल होकर के रह गई है। हम्म। तो ऐसा अगर हालात हो जाते हैं कोई भी देश में, तो उस पूरे सिविलाइजेशन का ही ह्रास हो जाता है, पतन हो जाता है। तो उन्होंने इस वजह से कुंती ने आज्ञा दी कि तुमको ये लड़ाई लड़नी है। तब दुर्योधन, तब युधिष्ठिर धर्म के पालन के लिए लड़ाई में आकर के खड़ा हुआ था। और अब अर्जुन भी कह रहा है
कि मेरा तो कोई ऐसा भाव ही नहीं है कि मैं इनके ऊपर जीत पाऊं। तो फिर से पढ़ती हूँ। हे कृष्ण, ना मुझे विजय की इच्छा है, ना राज्य की और ना सुखों की। हे गोविंद, हमें राज्य से, भोग से और जीवित रहने से भी क्या लाभ है। मतलब देखिए, इस एक श्लोक के द्वारा मालूम पड़ता है कि पांडव बाय एंड लार्ज एकदम सतो गुण में स्थित थे। उनका लालन पालन आश्रमों और गुरुओं के बीच हुआ था, और उनके अंदर ये गहरे धर्म के असूल जो है ये घर कर गए थे। तो वो इससे हटते नहीं थे। उनकी इच्छा नहीं थी कि इतनी बड़ी लड़ाई में वो लोग पार्टिसिपेट करें जिसमें कि जन हानि इतने बड़े पैमाने पर होने की आशंका है। The above is indicative of the innate sato gun which was predominant in the Pandavas. That is why Krishna felt that if positivity is to return to the land of India or on Indian soil, it can only be under the rule of the Pandavas. इसलिए कृष्ण ने पांडवों को सेलेक्ट करा था कि वो उनका साथ देंगे। ठीक है, अब 33rd वर्स पर हम आ गए हैं। येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुखों की आकांक्षा करते हैं, वे ही ये सब अपने जीवन और धन को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। तो देखिए, अर्जुन बचपन से क्या करते आया था। जब भी वो कोई प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करता था या कोई भी जीत उसको हासिल होती थी, तो भाग करके आता था और भीष्म की गोदी में बैठ जाता था। और उसका जीत का आनंद उसका यही था कि वो कैसे अपनी ये सब बातें भीष्म पितामह के साथ शेयर करे। तो वो कह रहा है कि जिसके लिए हम कोई भी चीज में जीत हासिल करके सुख अनुभव करते थे, वो हमारे सामने खड़े हुए हैं, तो हम कैसे ये जीत करके करेंगे भी क्या। अर्जुन बचपन से ही जब भी कुछ जीत कर आता था, सीधे भीष्म की गोदी में बैठकर पूरा हाल उन्हें सुनाता था। उसके किस जीत का उसके लिए जीत का मजा केवल यह था कि वह पितामह को बताए कि उनके साथ सारा वारदात भी शेयर करे। इसलिए ये शब्द उसके मुख से निकले हैं। 34। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा। आचार्य, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी हमारे सामने हैं। अब 35th। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते। हाँ, तो अभी क्या कहता है कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी मैं तीनों लोगों के राज्य के लिए इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए बात ही क्या है। मैं मरना पसंद करूंगा पर इनको मारना नहीं चाहता। यहाँ पर देखिए, कृष्ण भगवान को वो मधुसूदन कह करके बोलता है। तो कहता है कि देखिए, आप तो मधु नामक राक्षस के मारने वाले हैं। आप तो राक्षसों को और आतताइयों को मारने वाले हैं। फिर आप मुझे क्यों ऐसे युद्ध में लगा रहे हैं जहां मैं अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु इन सबको मारूं। ये तो आपका भी कैरेक्टर नहीं है। तो आप मुझे ऐसे क्यों लगा रहे हैं। एज ही अभी देखिए क्या हुआ कि ये बात करते करते
अभी और 5 मिनट ही खाली गुजरे हैं। As he professes all this, he began to feel it more and more intensely कि मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं नहीं लड़ना चाहता. In a matter of 5 minutes, from one who was eager to exterminate or vanquish his adversaries, he convinced himself to be a non-fighter. इसको बोलते हैं शमशानी वैराग्य उसके ऊपर आ गया। जैसे हम लोग शमशान घाट में जाते हैं तो हमको लगने लगता है कि अरे जीवन की क्या सार्थकता है, अंत में तो हमको यहीं पर आना है, क्यों हम इसके पीछे इतना दौड़ धूप कर रहे हैं, हमको दूसरी तरफ मुड़ना चाहिए। ये शमशानी वैराग्य है जो कि केवल कुछ दिन रहता है। और कृष्ण भगवान को मालूम था कि वो इस पीरियड ऑफ शमशानी वैराग्य से जरूर गुजरेगा, इसलिए पहले ही उन्होंने अर्जुन का रथ भीष्म पितामह और द्रोण जो उसके सॉफ्ट स्पॉट थे उनके सामने आकर के रख दिया था। अब देखिए द्रोण के बारे में ये था कि द्रोण को वो अर्जुन इतना चाहता था कि एक बार द्रोणाचार्य ने फेक करा कि अरे मेरे पैर को क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया है, एक मगरमच्छ आ गया है यहाँ पर, उसने और मैं तो डूब रहा हूं, मैं तो ये मुझे पुल कर रहा है। वो टेस्ट करना चाहते थे कि कौन उनको रियली चाहता है। यहां तक कि अश्वत्थामा में भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस नदी में छलांग मारे, लेकिन अर्जुन ने आव देखा न ताव, उसने झट से छलांग मारी और अपने गुरु को बचाने के लिए भरसक प्रयत्न के लिए वो तैयार था हर समय। तो ऐसे गुरु को अब वो कैसे मारे जो कि उसके जान से भी ज्यादा प्यारे थे। और जिस तरह से अर्जुन उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करता था, वैसे ही द्रोण भी पूरे 100 कौरवों और 5 पांडवों में सबसे ज्यादा प्यार, और उनका एक पुत्र अश्वत्थामा, सबसे ज्यादा प्यार उन्होंने भी अर्जुन के ऊपर ही उड़ेला था। समझे? अब 36 निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिस्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। तो अब क्या कर रहा है? अब अर्जुन अपनी बातों का समर्थन करने के लिए सामने वालों में दोष देख रहा है। अब उसकी दोष दृष्टि हो गई है, और दोष दृष्टि की खासियत ये है कि जब हमको दूसरे के दोष दिखाई देने लगते हैं तब हमको अपना दोष नहीं दिखता, उस समय हम अपना दोष नहीं देख सकते। तो उसको, अर्जुन को अपनी फॉल्टी रीजनिंग समझ में नहीं आ रही थी। और हम लोग जो इस क्लास में बैठे हुए हैं, हमको भी लग रहा है अरे ठीक ही तो कह रहा है ना अर्जुन, इसमें गलत क्या कह रहा है। लेकिन आगे आने वाले श्लोकों में मैं आपको समझाऊंगी कि कहाँ उसका लॉजिक जो है वो टोटली बिगड़ गया और रॉन्ग तरफ मुड़ गया था। तो अभी वो देखिए, he started seeing the faults in दुर्योधन। अब यहां पर आतताई उसने शब्द किया, ही इज अ रेबल। Definition of an atatai or a rebel is one who tries to harm you by fire, poison, astra shastra, taking away your property, kidnapping your women. तो दुर्योधन really qualifies in all these things, क्योंकि लाक्षागृह के इंसिडेंट में दुर्योधन ने 5 पांडवों, कुंती मां के साथ में उनको जलाने की कोशिश करी थी। जहरीले लड्डू खिला करके भीम ने को मारने की का भरसक प्रयत्न करा था, लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो और भी ज्यादा बलशाली होकर के नागों के किंगडम में जाकर के और भी ज्यादा बलशाली बनकर के बाहर निकला था। लेकिन उसकी पूरी कोशिश थी कि वो मर जाए।
और ये देखिए कि ये लड़ाई किस चीज के लिए लड़ी जा रही थी? उनकी जमीन हड़पने के लिए, जो कि राइटफुली पांडवों की भी आधी होती है। पर पांडव तैयार थे कि केवल 5 गांव से ही हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, हमको उसके आगे और कुछ नहीं चाहिए। वो भी दुर्योधन देने को तैयार नहीं हुआ था। तो वो लैंड हड़प करने का भी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जुर्म वो कर बैठा था। और द्रौपदी को उसने पब्लिकली डिस्ग्रेस किया था। और इसके अलावा जयद्रथ ने द्रौपदी को किडनैप करा था। किसके कहने पर? दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी को किडनैप भी कराया था। इसलिए वो हर तरह से एक आतताई या रेबेल माना जा सकता है। एज पर द रूल्स ऑफ अर्थशास्त्र, अब यहां पर एक बहुत बारीक चीज समझनी चाहिए कि एज पर द रूल्स दैट अप्लाई टू द फंक्शनल प्लेन, such a person is a rebel and must be given due punishment. But Dharma Shastra advocates forgiveness, and that must be held above the rules of Arthashastra. ये हुआ अर्जुन का लॉजिक कि इस समय हमको अर्थशास्त्र, जो फंक्शनल प्लेन की बात है, उसके जो रूल्स हैं उनको छोड़ देना चाहिए और उनको धर्म के रूल्स अपहोल्ड करना चाहिए। और इन्होंने जितने भी गलतियां करी हैं उनको माफ कर देना चाहिए। ये था अर्जुन का लॉजिक। नाउ आई टेल यू व्हाई दिस लॉजिक इज फॉल्टी। फर्स्ट, लेट अस एग्जामिन who wants to adopt the policy of forgiveness. कौन फॉरगिव करना चाहता है? A kshatriya who's meant to look after the hapless population. वो उन लोगों के रक्षक क्षत्रिय ये माने जाते हैं कि they are the soldiers and they are the ones who keep our borders secure, है ना? We all are aware or we all know about the many atrocities that Duryodhan and his gang used to inflict upon the common people. आम आदमियों के ऊपर दुर्योधन और उसका जो बहुत बड़ा एक गुंडों का ग्रुप था, वो किस किस तरह से अत्याचार करते थे। यहां तक कि वो लोग ये जो रथ हाँकने वाले होते थे, जिनको कि सारथी कहा जाता है, उनके बच्चों को कहते थे कि तुम घोड़ों की जगह रथ में जुट जाओ और भागो, और उनके ऊपर चाबुक चलाते थे। इस तरह का था दुर्योधन। इस तरह की एट्रोसिटीज कॉमन मैन केवल अपने प्लेजर के लिए, अरे भाई इसमें क्या प्लेजर है किसी को इतना कष्ट देना? घोड़ों के चाबुक से उनको मार रहे हैं, ये कोई तरीका होता है? ये तो मैंने आपको एक बात बताई। आमला जी, हाँ जब जी, वो इतना बुरा था तो हाँ, सब लोग साइड से क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि वो राजा था और उसके अंदर देखिए कोई ना कोई तो चापलूसी के गुण थे ही ना। अब कर्ण जैसा उसकी तरफ हो गया, सही समय पर वो थोड़ी सहानुभूति दिखा देता था। सही समय पर जैसे माद्री, माद्री का फादर, वो क्यों उसकी तरफ से लड़ रहा था? तो कोई तो उसके अंदर में शफाएं भी होंगी ना। और वो आफ्टर ऑल राजा था और ठीक। सबसे बड़ा किंगडम था ये हस्तिनापुर का। तो लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, इसीलिए पहले वाले दिन मैंने आपको बताया था कि जो लोग दुर्योधन की तरफ लड़ रहे थे, उनकी जो बुद्धि थी वो स्कैटर्ड हो रही थी। कि वो लोग सोच रहे थे कि हम लड़ तो रहे लेकिन ये आदमी ऐसा है और पता नहीं ये हमको कुछ फायदा भी देगा कि नहीं, या ये सब अपने लिए हड़प करके बैठ जाएगा। और जो पांडवों के साथ खड़े हुए थे, उनको मालूम था कि ये धर्म युद्ध है, ये अपनी रक्षा और देश की रक्षा के लिए कर रहे हैं और भगवान कृष्ण इनके साथ में खड़े हुए हैं।
तो उनकी बुद्धि एक मत हो गई थी, इसलिए 7 अक्षौणी सेना होने के बावजूद वो ज्यादा पावरफुल लग रहे थे, क्योंकि उनकी बुद्धि एक तरफ बढ़ रही थी। समझ गए? एक वन पॉइंटेड थी। तो अब देखिए, सपोज अब मैं आपके सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखती हूं। सपोज यू एज अ पुलिसमैन आर चेसिंग अ सीरियल क्रिमिनल। आप बोली ना कि भाई वो इतना बुरा है, वो तो सीरियल क्रिमिनल है। एट लीस्ट ही इज नाउ इन योर गन्स रेंज। आप पुलिसमैन हैं, आप उसका पीछा करते करते उसके सामने, उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, और अब फाइनली वो आपकी बुलेट की रेंज में आ गया है। You are about to shoot when suddenly he turns around and you find that the serial criminal is your own son. Are you supposed to forgive him or look the other side? Because as a father, you are supposed to look after the interests of your own progeny. ये मुझे बताइए, अर्जुन के साथ कुछ ऐसा हो रहा था, वो अपना मेन धर्म छोड़ करके और एक रिनंसिएंट का धर्म अपने ऊपर थोपना चाह रहा था, जिसको वो बाद में बहुत रिग्रेट करता। हर बार जब वो द्रौपदी के खुले हुए बाल देखता तो वो कहता कि अरे मैंने उस समय क्यों इतना गलत डिसीजन लिया। ये सब उसके साथ होने वाला था, जो कि कृष्ण भगवान फोरसी कर सकते थे कि इसको अभी शमशानी वैराग्य आया है, बाद में ये अपने ही डिसीजन को गलत मानेगा और बहुत पश्चाताप करेगा। आप समझे? टेक अनदर एग्जाम्पल। You are a soldier and you are posted at the border to prevent infiltration of terrorists, जो आज हमारे देश में सारे टाइम हो रहा है। Now suppose you start applying the principle of non-violence to yourself as a soldier. Will that be right? मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। वहां पर खड़े होकर के भाई इनकी क्या गलती है, मैं कैसे इनको मार दूं, ये लोग तो आफ्टर ऑल अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अरे तो तुम्हारी ड्यूटी का क्या हुआ है कि नहीं? That is exactly what Arjun was trying to do. He was not able to see through his own faulty logic. क्यों? क्योंकि अब वो दुर्योधन के अंदर डिफेक्ट देख रहा है कि ये तो आतताई है, इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो अपनी भ्रष्ट बुद्धि उसको नहीं दिखाई दे रही है। आप ये याद रखिए कि जब जब लिख लीजिए, जब जब हम दूसरे के फॉल्ट्स देखना शुरू करते हैं, तब हमें अपने गलत फॉल्ट्स दिखाई नहीं, अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, अपने फॉल्ट्स दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारी जो गेज है वो बाहर की तरफ हो गई। हम अंदर की तरफ अपने अंदर झांक नहीं रहे हैं कि मुझसे भी तो कोई गलती हो सकती है, जब सामने वाला इस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहा है, मेरी कहाँ गलती है, मैं उसको सुधारूं, सामने वाला अपने आप ठीक हो जाएगा। समझ गए? हेलो अमला, हाँ एक मैं बीच में बात बोलूं हाँ हाँ बोलते थे कि ये अर्जुन जो इस समय उसके मतलब समय गलत था ना, जो कि वो अंत समय जाके बोला कि अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता। हाँ हाँ अब हाँ तक तो सारे उस पे ही निर्भर थे कि भाई ये रहेगा हमारी साइड तो ही हाँ, हम जीत सकते हैं, और करेक्ट। अंत समय जाके उसने बोल दिया कि मैं नहीं युद्ध करना चाहता। सो दैट वाज वेरी रॉन्ग। या That तो was शुरू तो से highly wrong, but हाँ अगर वो शुरू में भी अगर बोल देता कि हम नहीं वो भी गलत करना था, चाहते, पर शुरू में बोलता तो फिर भी कोई तो, और भगवान कोई और रास्ता कोई निकालते, और कुछ रास्ता करते। निकालते थे। हाँ बिल्कुल राइट बोल रही है, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि हाँ भगवान तो 3-3 बार गए, 3-3 बार पांडवों ने संधि का प्रस्ताव लेकर के कौरवों के खेमे में भेजा कि तुम अभी भी छोड़ दो, अभी भी छोड़ दो, लेकिन माने ही नहीं जब कौरव, और इतना जिद्दी हो गए कि मैं एक सुई के नोक के बराबर जगह भी नहीं दूंगा।
तो फिर उन्होंने कोई लिखा है रास्ता ना, चारा ही नहीं बचा। सपोज कि ये लोग लड़ाई के मैदान में नहीं भी खड़े होते तो भी कृष्ण भगवान इसको ही कन्विंस करते थे कि देखो इस हाँ ये तरह तो से कोई भी स्त्री तुम्हारे राज्य में सुरक्षित नहीं महसूस करेगी। क्या तुम करना चाहते हो? जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला राज्य यहाँ पर चलेगा। क्या ये कॉमन मैन के लिए सही होगा? मतलब इतनी खराब हालत थी कि कृष्ण भगवान का अवतार ही इस एक लक्ष्य को लेकर के आया था कि कैसे वो पॉजिटिव राज्य यहाँ पर स्थापित हो। हाँ, मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगी। ये मैं आगे का थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, फिर मैं ये जिज्जी का क्वेश्चन और भी अच्छी तरह से आंसर करूंगी। इसका क्वेश्चन नहीं है, इसने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया कि ये तो बहुत ही रॉन्ग टाइम था, है ना। This is he was not able to see his own faulty logic. Would it have been right for Krishna to succumb to his very convincing logic and let him take the course of renunciation at such a crucial time? अगर वो पहले भी बोल देता तभी आराम से कृष्ण भगवान उसको सब बात समझा देते। Krishna Bhagwan came as an avatar with the express purpose of establishing dharma once again on the Indian soil. At that time, अब ये मैं उस समय के हालात बताती हूँ जिसकी वजह से विष्णु भगवान के अवतार को यहाँ पर आना पड़ा। क्या है कि at that time there were 4 negative energies in India which had become very, very powerful. एक तो था कंस जो मथुरा में था और जिसका वध कृष्ण भगवान ने 14 साल की उम्र में ही कर दिया था। दूसरा था जरासंध जो मगध में बैठा हुआ था, जिसकी बेटी कंस को ब्याही थी। तो ये जो जरासंध था इसका वध कृष्ण की सहायता से, मदद से अर्जुन के द्वारा नहीं, भीम के द्वारा किया गया था। तीसरा था शिशुपाल जो कि चेदी किंगडम का वो था, राजा था। चेदी कहाँ हुआ? ये बुंदेलखंड का एरिया, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड के एरिया में चेदी का राजा शिशुपाल था। उसकी माँ ने, जो कृष्ण भगवान की मौसी लगती थी, उसने कृष्ण भगवान से ये वो ले लिया था, ये वचन ले लिया था कि वो, उसने बहुत अनुनय विनय करा कि आप इसको मारिएगा मत, आप इसको मारिएगा नहीं। तो कृष्ण भगवान ने ये कहा कि ठीक है। Can I interrupt? Can I Yes, interrupt please. and tell you the background story of the Yes, of Chedi course. narration? हाँ, So when she was Krishna Bhagwan's Bua, बुआ, so not when मौसी। हाँ, her son was born, हाँ, Krishna and Balram went to meet the child. हाँ, So as soon as he went to meet the child's arms fell from his body. हाँ, So there was a भविष्यवाणी before that जो भी इसका वध करेगा हाँ, उसको देखते ही उसके आर्म्स गिर जाएंगे। तो understand that that man is only going to kill your son. हाँ, तब फिर वो बुआ वचन लेती है कि तुम मेरे बेटे को 100 गुना माफ कर देना, जब तक फिर मत मारना, जब तक वो 100 हाँ, गुना नहीं हाँ, करेगा। वेरी नाइस। हाँ, तो कृष्ण भगवान को देखते ही शिशुपाल के आर्म्स गिर गए। तो उसको ये मालूम पड़ा कि इन्हीं के द्वारा इसका वध होने वाला है। तो उसकी माँ ने ये वचन ले लिया कृष्ण। एम आई सेइंग राइट ममता? यस मौसी जी। हाँ, तो तभी कृष्ण भगवान की, तो शिशुपाल की मदर ने कृष्ण भगवान से वचन ले लिया कि आप मेरे पुत्र को नहीं मारिएगा। 100 गलती करे तब उसके बाद मैं आपको कह देती हूँ कि ठीक है फिर आप मार दीजिएगा। तब फिर कृष्ण भगवान रुके थे जब उसने 100वीं गाली वो निकाल चुका था। उसके बाद ही कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया। और किस समय चलाया? जबकि युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में कोई भी इस तरह का गलत काम नहीं होता है, मतलब किसी की जान वगैरह ली नहीं जाती है, वो एक नेगेटिव डीड हो गई। तो कृष्ण भगवान ने उसकी भी परवाह नहीं करी। जब कोई इतना गलत आदमी है
तब वो जरूर उसको वहीं का वहीं समाप्त करते थे। वो अवतार थे, विष्णु के अवतार थे और इस चीज के लिए पैदा हुए थे। और ये लोग देखो उसके अगेंस्ट ये भीष्म को और द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र को देखो कि वो गलतियां पर गलतियां कर रहा है। राजसभा में राजवधु का को निर्वस्त्र कर रहा है और ये लोग अपने बैठे हुए हैं मौन धारे। और कृष्ण भगवान ने राजसूय यज्ञ में उसका वध कर दिया था, क्योंकि ऐसा आदमी रहना नहीं चाहिए। उसके रहने मात्र से राजसूय यज्ञ में नेगेटिविटी फैल जाती। आप समझे कृष्ण किधर से सोचते हैं और बाकी के लोग किस तरह से अपने ही छोटे इंडिविजुअल धर्म में फंसे रहे कि भाई मैंने तो वचन दे रखा है कि मैं इस राज सिंहासन की रक्षा करूंगा। मतलब क्या हुआ? अरे भाई रक्षा करोगे, वो गलत काम कर रहा है उसको रोक करके भी तो रक्षा होगी, और रोक करके ही रक्षा होगी, ये भी वो भूल गए थे। जहां पर अधर्म को धर्म की परिभाषा दी जाने लगती है, तब एक अवतार को ही आकर के उस वातावरण को साफ करना पड़ता है। जहां पर अधर्म धर्म माना जाए, किसी के कहने से सतोगुणी अपने रॉन्ग डिसीजंस को धर्म की परिभाषा दे दे, तब एक अवतार को ही आना पड़ता है। ठीक है। और दुर्योधन ये चौथी शक्ति है जो कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, हस्तिनापुर में बैठा हुआ था, और उसका तो वध भीम के द्वारा महाभारत युद्ध में हुआ था। Krishna came to cleanse the subcontinent of India of all the negative energies. If they had been allowed to become powerful, life for the common man in India would have become very difficult, and the already downtrodden would be bearing the brunt of all their wrong deeds. जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये राज्य हो जाता। न्याय, करुणा, दया ये सब अपने देश से खो जाते, क्योंकि जैसा बड़े लोग करते हैं बाकी सब भी उनका अनुसरण करते हैं। शायद इस सारे एक्सप्लेनेशन से आप भी कन्विंस हो गए होंगे कि अर्जुन की दलील कितनी शॉर्ट साइटेड और गलत डायरेक्शन में ले जाने वाली थी। लेकिन कृष्ण उससे अपने मार्ग से च्युत नहीं हुए। उन्होंने फाइनली अर्जुन को कन्विंस कर ही दिया, जैसा हम लोग जानते हैं। 37 तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अब वो बोल रहे हैं, अतः हे माधव। माधव मतलब वो जिनको कि अपने बहुत प्रेम भाव से अपने सगे संबंधियों को के साथ रहना आता था। धृतराष्ट्र ये पुत्र जो मेरे ही बंधु बांधव हैं, उनको मारना हमारे लिए उचित नहीं है। स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे, ये सब वो कह रहा है। 38 यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। अब मैं इसका मीनिंग पढ़ती हूं। यद्यपि लोभ से चित्त को भ्रष्ट किए हुए ये लोग कुल के विनाश से होने वाले दोष को और मित्रों से विद्रोह करने में पाप को नहीं देख पा रहे हैं। Here again I want to point out he was looking at the faults of the other team, therefore his own faulty logic had escaped his attention. दुर्योधन की टीम में बुराई देखने लगा। जब हम औरों में गलतियां देखते हैं तो अपने एक्शंस में भूलें
दिखनी बंद हो जाती हैं। उसकी जगह हम क्या सोचते हैं, भाई ये लोग तो गलत है, ये लोग तो नेगेटिव है, मैं तो समझदार हूं, मेरे अंदर तो पॉजिटिव वो है, लक्षण है, गुण है, मैं ये नहीं करूंगा। तो अपने को हम ऊपर चढ़ाते हैं, अपने अंदर फॉल्स घमंड की भावना आती है और दूसरे के अंदर फॉल्स दिखते हैं। ये भी आप सचेत हो जाइए कि जब भी हमारे जीवन में ऐसी बातें होती हैं, हम अपने को सही दृष्टि से, असही पैनी नजर से देखें। हाँ, 39 नहीं 38 पढ़ना है। 38 हो गया। अच्छा 39। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। किंतु हे जनार्दन, जनार्दन मतलब आप जो सब लोगों के दुख को मिटाने वाले हैं, जन के का आर्दनाद जो मिटाने वाले हैं, जनार्दन, हमें तो कुल के विनाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिख रहे हैं, इसलिए हमें इस पाप से दूर रहने का विचार करना चाहिए। हाँ, अब आप 40 पढ़िए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नष्ट होने पर समस्त कुल में अधर्म फैल जाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सनातन कुल धर्म तो ऑलरेडी नष्ट हो चुका था जब द्रौपदी का चीर हरण जैसा घिनौना कृत्य भरी सभा में किया गया था। धर्म की धज्जियां पहले ही उड़ रही थी। अगर इन्हीं सत्ताधारियों के हाथ में सत्ता छोड़ दी जाती तो पता नहीं कितनी द्रौपदियों को इस तरह से पीड़ा सहन करनी पड़ती। इसी को कृष्ण रोकना चाह रहे थे। 41। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ग संकर पैदा होते हैं। तो अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कुल की स्त्रियों की इससे बदतर दशा हो सकती थी क्या? ये बताइए मुझे। इससे बदतर दशा तो कभी हो ही नहीं सकती थी ना कुल की स्त्रियों की। 42 संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। वर्ण संकर कुल का नाश करने वालों को और कुल को नरक में भी ले जाता है, क्योंकि पिंडदान और जल तर्पण की क्रिया के लुप्त हो जाने पर उनके पितर अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो मैं आपसे कहती हूँ कि व्यभिचार ही वर्ण संकर है। नाजायज औलादें क्या तर्पण करेंगे? दूसरा पॉइंट है कि पितरों की अधोगति इस तरह के आचरण से क्या नहीं होएगी। बोलते हैं कि जब कोई एक ऐसा बढ़िया पुण्य कर्म करता है तो उसके 100 कुल तर जाते हैं। तो जब कोई एक ऐसा घिनौना कर्म करता है तो क्या उसके पितर और ज्यादा धस नहीं जाते? इस तरह के घिनौने कर्म को बढ़ावा देने से क्या उनके पितरों की अच्छी दशा होगी कि दुर्दशा होगी? 43 दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल का नाश करने वालों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म
नष्ट हो जाते हैं। कुल का नाश करने में दुर्योधन ने कोई कसर छोड़ी थी क्या? कुल की उसे कोई परवाह ही नहीं थी। जिस कुल से स्त्रियों का आदर नहीं हो रहा होता है, क्या उनकी कोई सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं रह जाती है? क्या वह अपने वर्ण और जाति के अनुसार व्यवहार कर रहा था? तो कौन सी जाति की मर्यादा की संभाल की बात अर्जुन कर रहा है? जब एक बार बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो हमारा नजरिया ही दोष से भर जाता है और सब लॉजिक उल्टे हो जाते हैं। ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अर्जुन का लॉजिक बड़ा लॉजिकल लग रहा है, लेकिन असल में उतना ही ज्यादा फॉल्टी है। अब 44th। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। अब मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। हे जनार्दन, हम सुनते आए हैं कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। अब जनार्दन जनार्दन करके कृष्ण को संबोधित कर रहा है अर्जुन कि वह भगवान को याद दिलाए कि आप तो दीन दुखियारों के कष्ट मिटाने वाले हैं, फिर आप क्यों इस भीषण युद्ध को समर्थन कर रहे हैं जो कि सबके लिए कष्ट का कारण बनेगा? तो अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या भगवान कृष्ण को युद्ध को प्रोत्साहन कर रहे थे? उन्होंने तो 3 बार युद्ध टालने की कोशिश की थी। तीसरी बार अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर हस्तिनापुर गए थे और जैसी आशंका थी ठीक वैसा ही हुआ। यदि कृष्ण की तैयारी इतनी बढ़िया नहीं हुई होती तो उस दिन कृष्ण को दुर्योधन बंदी बना लेता। वो तो एक इशारे पर उनका सुसज्जित रथ द्वार पर आ गया और कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और वह समस्त सभा उस सदमे में ही थी जब वे निकल गए और विदुर के घर सुरक्षित पहुंच गए। तो अर्जुन का यह स्टेटमेंट कितना गलत था कि हम युद्ध का समर्थन क्यों कर रहे हैं। यह युद्ध केवल दुर्योधन की इच्छा से, जिद से लड़ा जा रहा था। कृष्ण ने दुर्योधन को वार्न किया था कि इतने बड़े जनसंहार का दायित्व उसके सिर पर होगा। इतने बड़े पाप का जिम्मेदार मात्र वो होगा। इस पर भी दुर्योधन नहीं चेता। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो अब 45th श्लोक आ गया। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। आश्चर्य है, दुख है, हम राज्य और सुख के लोभ के कारण महान पाप करने को तैयार हो गए थे और अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए थे। हाँ, 46। यदिमामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि रण में धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र मुझ विरोध न करने वाले और निशस्त्र को मार भी डालें तो वह भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। ऐसा अर्जुन का फाइनल स्टेटमेंट था कि भाई मैं तो बिल्कुल ही नहीं इनसे लड़ाई कर। वो कैसे अपने आप को कन्विंस कर लेता है, बातों बातों करते हुए 5-10 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर उसने फ्रॉम अ वेरी enthusiastic soldier who was ready to vanquish his foes, he became one who wanted to drop all his action. तो अपनी ही बातों से भी हम अपने ही चक्कर में फंस जाते हैं। इस चीज का भी हमको
इस चीज के बारे में भी हमको सतर्क रहना चाहिए। तो अभी हमने 45th पढ़ा। अब देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस माया के प्लेन पर कई बार इस तरह के सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि उसमें पार्टिसिपेट करने के सिवा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचता है। इट इज लाइक चूजिंग बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। You need to see everything clearly while remaining anchored in the absolute plane. You have to play the role which has presented itself in front of you. By forsaking your role, you will incur much more harm for the world at large. जिस जगह तुमको रखा गया है, जो तुमको करना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको याद दिलाती हूँ कि जब वो लोग कश्मीर में थे ना, अपने सोल्जर्स, और उनके ऊपर में बहुत ही पत्थरों की बारिश हो रही थी। अब वो लोग कहीं से कुछ जा ही नहीं पा रहे थे, अपने देश का की संभाल कर ही नहीं पा रहे थे। तो उन लोगों ने, उनमें से एक जो कि सबसे उनका लीडर था, उसको अपनी जीप के हुड पर बांध दिया था। तो हमारे यहाँ के कुछ सिर फिरे मॉरलिस्टिक लोगों ने कहना शुरू करा, अरे उन्होंने कैसे ऐसा कर दिया। तो भैया, तुम जाओ वहां पर मैदान में जाकर के खड़े हो, तुम उनकी पत्थरों की बौछार को सहन करो और मरो, और अपने हाथ पर हाथ बांध करके बैठे रहो। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया चाल निकाली कि उसको हुड पर बांध दिया। तो अभी कोई उसको पत्थर नहीं मारे, तो उसकी शील्ड के पीछे वो लोग निकल गए वहां से बाहर। तो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस आते हैं जब हमको इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। समझे कि नहीं आप? When you go ahead and participate in it, some unforeseen good may come. Just like through the Mahabharata Yuddha, we have got in our hands the beautiful alaukic divine flower of the Bhagavad Gita. It is the outcome of the war that we have such a beautiful Shastra in our hands. You understand? And this Bhagavad Gita has proved such a great boon for mankind, so much so that till date it is showing us the path that we have to follow in our lives. You understand? Another example, Jesus Christ accepted the pain of the crucifixion, not knowing that his great sacrifice will give birth to the great Christian religion, which is showing the path of salvation to millions of people in the world. He had to go ahead with it. Couldn't be helped. You understand? 46th. 47. 46th, I will read out what I have written. You see how Arjun tends to get wrapped up in his own individual dharma. This was the great failing of all the Satoguni characters of that time. Take the example of Bhishma. He did not think what was good for the people of the kingdom. He chose to remain chaste from an individual point of view, unmindful of how it is affecting the common people. Dhritarashtra was already blind. Gandhari should have become his eyes. गांधारी ने अपने आंखों पर क्यों पट्टी बांधी? उसको कहना चाहिए था कि मेरा पति नहीं देख सकता है तो मैं उनकी आंखें बनूं. Instead, she chose to be an ideal pativrata wife कि भाई वो नहीं देख सकता तो मैं भी ना देखूं. तो इस तरह से उस समय के जमाने में सही लोग भी गलत डिसीजंस लेते थे. All this led to the culmination of the Mahabharata war, which exterminated 1/5 of the entire population of the earth at that time.
आपको याद होगा मैंने आप लोग को बताया था कि उसमें 20 मिलियन लोग उस समय धरती पर थे और उसमें से 5 मिलियन की ये वॉर हो रही थी. 1/4 were exterminated because of this war. And you know, the thing about it was that Duryodhan was the must be given the sole responsibility of this entire extermination of the human race. Again, I want to say something. हाँ, please. I think इसमें भीष्म पितामह की भी बहुत बड़ी गलती है. हाँ, सबसे पहले अपने फादर की काम वासना को पूर्ति करने के लिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा ही क्यों ली? exactly. जबकि उनको तो मालूम he था is the कि- person हाँ, who has to हाँ, be blamed. और फिर हाँ. अपने फॉल्स आइडियलिज्म्स की मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पे प्रतिज्ञाबद्ध हूँ. He हाँ, let वही तो. all wrong happen. Yes, exactly. Very well said, Mamta. Very, very good. तो अब हम लोगों का अब 47th श्लोक. हाँ, 47th पढ़ दो. संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरैः चापं शोकसंविघ्नमानसः. संजय बोले, इस प्रकार कहकर शोक से व्याकुल मन वाला अर्जुन रणभूमि में बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया. तो from here Krishna Bhagwan will lift up his spirits and show him the path, and that is why today we look so highly upon Krishna and call him the Jagat Guru. जहां से हमने ये कहानी शुरू करी थी, आज की वार्ता जहां से शुरू हुई थी. ये पुष्पिका पढ़ दें क्या लास्ट हाँ, में जो है पुष्पिका ओम पाठ, तत्सत. please. हाँ. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः. ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु. तो देखिए, ये अर्जुन का विषाद योग है और कुछ लोग मानते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द गीता है क्योंकि इसकी भूमिका पर ही ब्रह्म विद्या दी जा सकती है. जब तक वैराग्य नहीं आता तब तक हमको ब्रह्म ज्ञान लग नहीं सकता. अर्जुन के लिए ये राइट गाइडेंस थी क्योंकि उसके अंदर वैराग्य की भूमिका तैयार थी. और देखिए, रामचंद्र जी को भी बहुत वैराग्य हो गया था. उसके ऊपर ही वशिष्ठ जी ने इतना बड़ा ग्रंथ हम लोगों को उपलब्ध कराया जिसका नाम है योग वशिष्ठ. और जनक को भी एक तरह से वैराग्य था कि ये सब क्या है, ये सच है कि वो सच है. उसको कुछ भी चीज समझ में भ्रमित था. तो वैराग्य की भूमिका बहुत ही जरूरी है. ये विषाद योग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द गीता है जिससे कि ये धर्म विद्या ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया जा सकता है. तो अब मैं चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा शेयरिंग कर लें. आज का हम यहीं पर समाप्त करते हैं आप लोगों की शेयरिंग के लिए, जिससे कि आप इस सेशन को पवित्र कर सकें. सो प्लीज do give your opinion or what you have understood out of this session. Please do share. सबसे पहले तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी that when we see fault in others, we हाँ. forget our own faults. So we Correct. have to wake up to that, which We we have do to wake up to that. हाँ, yes. all the time, every day. Very true. दूसरा हाँ, मुझे जाननी है कि कहते हैं कि ये इस वॉर में जितने लोग लड़े उन सबको मोक्ष प्राप्त हुआ, तो इतने बुरे कर्म करके भी मोक्ष प्राप्त हो गया? देखिए, the main thing is when you are about to pass out of this body, when you're जीवात्मा, at that time तुम्हारी spirit uplifted है कि तुम डिप्रेशन में हो.
तो गुरुदेव ने ये बहुत अच्छी तरह से समझाया कि उस समय जो स्पिरिट होती है, जो अपना एंथुजियाज्म होता है, वो इतना हाई पर होता है, और कुरुक्षेत्र ही चुना गया क्योंकि वो धर्म क्षेत्र था। वहां पर राजा कुरु ने बहुत लंबे टाइम तक यहाँ अपनी साधना करी थी, और उसके वाइब्रेशंस वहां पर अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस जल्दी से हटते नहीं हैं। और उसके बाद बहुत से साधु संन्यासियों ने भी उसको अपनी साधना का केंद्र बनाया था। तो उन वाइब्रेशंस के वहां होने की वजह से जितने लोग भी अपना शरीर वहां पर छोड़ रहे थे, उनकी अधोगति नहीं होगी, उनकी ऊर्ध्व गति होगी। ये उन सबको मालूम था, और इसीलिए उन्होंने इसको चुना था। Yeah, Jijji, you also want to say something? आमला जी, युद्ध से पहले ही अर्जुन को पता था सबकी किससे उसको युद्ध करना है और क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या कितनी स्त्रियों की डेथ, कितने मनुष्यों की डेथ हो जाएगी। जितना भी आर्ग्यूमेंट करा गया वो पहले ही पता था, जो कि सारा कुछ पहले ही डिसीजन हो चुका था। उसके बाद भी मनुष्य को जो भी है कि उसमें ना एक वो आ जाता है, अटैचमेंट इतना हाई होता है कि मैं अपने गुरु को और मैं अपने दादाजी को कैसे मारूं। हाँ, बिल्कुल। भगवान कृष्ण ने उसको रथ को उसके सामने रखा, जबकि डिसीजन पहले ही हो गया था कि युद्ध होना है, तो वो लोग तो रहते ही। हाँ, लेकिन वो जब एकदम से फेस टू फेस कोई सिचुएशन आती है ना, तो हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। हाँ, तब मन में क्या विचार आता है, इसलिए भगवान ने जानने के लिए युद्ध को सामने, उन दोनों के सामने ही रथ को रोका। हाँ, वेरी नाइस। यस रेखा जी। और आपने अपने लिए क्या ग्रहण किया इसमें? जैसे शशि जी ने बताया कि जब हम दूसरे के फॉल्ट्स देखने लगते हैं तो हमको खुद के फॉल्ट्स नजर नहीं आते। मुझको तो ये लगता है कि कितना ऊपर से अच्छी अच्छी लोग बातें करते हैं। हाँ, इतनी अच्छा बातें कर रहा है कि ये लोगों का लोग संक्रय हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर मतलब ये ऊपरी बातें होती है। अंदर वी शुड लुक फॉर द हायर पर्पस इन लाइफ, कि सबका अच्छा होना चाहिए। युद्ध वॉज नेसेसरी, नहीं तो भगवान चाहते तो 1 मिनट में युद्ध रुक जाता। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। यस, तो जो हाँ, और बोलिए रेखा जी। और नहीं, Yeah, I wanted to say that this was during that kind of battlefield that Arjun felt this. But today, living in our Kalyug, we face this situation in our life, where we are in this dvandva, whether to do or not to do. Yes. So this kind of, situation arises in our mind, within our own self very frequently. Yes. And at that time, how do you have to take a decision? By applying the principle of universal consciousness rather than individual consciousness. Individual, yes. Be, वो यूनिवर्सैलिटी अपने अंदर आकर के वहां से तुम डिसीजन लो। Yes. ना? Yes. Greater good. हाँ. So Amnaji, I want to say that Arjun thing, it is a Shamshan Vairagya. Basically, he doesn't have the Vairagya. If he had the Vairagya, then the Bhagavad Gita would have ended here only. The problem was that Krishna knew that he is not fit. In fact, Krishna is advocating karma yoga to him. Yes. And not to go in the for meditation in the jungles. So actually, he is advocating karma yoga because he knows that Arjun is not ready. This is just temporary phase that has overcome him, Yes, absolutely. Another thing is, it is amazing how all his arguments seem so much on the face of it to be totally right, and how you have explained that it is not, how and why his arguments are not correct, Right. An eye-opener. It is an eye-opener कि कौन ले रहा है ये डिसीजन, कौन इस समय रिनंसिएट बनना चाहता है। जो सोल्जर है और वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है,
वो इस समय फॉरगिवनेस का रोल कर सकता है क्या, है ना? तो इसी तरह से हम लोगों को भी अपनी लाइफ के सारे सिचुएशंस हमको खुद सॉल्व करने होते हैं। हमारे पास कोई कृष्ण भगवान नहीं आते, क्योंकि वहां पर धर्म की इतनी रास नहीं हुआ होता। लेकिन हमारे अंदर जो कृष्ण विराजमान है, उससे हमको अपने जीवन की लड़ाई जो आती है हमारे सामने, उसको हमको सॉर्ट आउट करना होता है। यस आमला जी, आपने स्टार्टिंग में अबाउट धर्मा जो बोला वो भी अच्छी लाइन है हाँ कि धर्मा से अगर हम अपना बिहेवियर रखते हैं अकॉर्डिंग टू धर्मा, तो अपने अंदर की अगलीनेस हो, निगेटिविटी हो, ये अपने आप दूर चली जाती है, और जिसकी जगह पॉजिटिविटी लेते हैं और हम काफी ग्रो कर सकते हैं उसके साथ। Exactly. ये The धर्मा का fullest advantage। flowering can only happen when all ugliness and negativity is behind us. Yes, and it is the fundamental law of universe. Yes, it is the fundamental law. Dharma means the fundamental law which governs this universe. Yes. It was too good. Manju, would you like to say something? तृप्त है मंजू तो, इतना गीता में डूबी हुई है कि बस इसका हिसाब नहीं। ऐसा नहीं है। फिर भी कोई चीज अगर तुम्हारे समझ में आए तो बोलो। तो फिर मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ। शशि, यू वांट टू से समथिंग मोर? नहीं दी बस। ओके, थैंक यू सो मच एंड वी विल Thank you. Thank you, Amna ji. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you. थैंक यू माय डियर, थैंक Thank you. Thank you. यू।